राहुल गांधी जी जनता के लिए दिलों में घर बनाना चाहते हैं, इसलिए उनके बीच जाते हैं। चाहे वह हरियाणा के खेतों में हो या ट्रैक्टर का चलाना हो, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों की वर्दी में कुलियों के साथ मुलाकात हो, करोल बाग में मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग हो, या फिर दिल्ली में कीर्ति नगर का फर्नीचर बाजार। इस विजिट से राहुल जी दिखा रहे हैं कि वो जनता के बीच जाकर उनकी सहानुभूति पा रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। राहुल जी आम जनता के दिलों में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी जिंदगी में झांकते भी नहीं हैं, और यदि झांकते हैं तो दिखता ही नहीं। राहुल गांधी के लिए राजनीति एक टूरिज्म है और जनता के बीच जाना इसी टूरिज्म का एक हिस्सा। यदि आप दिखावा करते हैं तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन यदि आप संजीदा हैं तो फीडबैक लेना जरूरी है। राहुल जी मिलते सबसे हैं, लेकिन इनके मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार से लड़ते नहीं हैं। और वो नेता भी क्या जो जनता के लिए सरकार से लड़े ना। वो संसद में एक गेस्ट की तरह आते हैं, अपनी बात कहते हैं और चले जाते हैं। ये संसद में बैठकर बातें सुनते या संसद की बातें कहीं से भी सुन लेते तो उन्हें लोग पप्पू नहीं कहते, लेकिन वो प्रधानमंत्री तो बनना चाहते हैं और पप्पू गिरी की छवि से आगे भी नहीं बढ़ना चाहते। अब एक नया राग अलापने लगे हैं कि जातीय जनगणना कराओ, और जो उनकी सरकार के समय जनगणना हुई है उसके जातिगत आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए। राहुल जी सच में आप पप्पू ही हो। यदि जनगणना कराई थी तो आंकड़े भी सार्वजनिक कर देना था, लेकिन कुछ तो था जिसके लिए आपने इन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया। तो फिर आज क्यों चाहते हैं कि इन आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए? जाति और धर्म से उठकर गरीबों की संख्या पता करते, लेकिन क्या करें, आप तो आजादी से गरीबी हटा रहे थे जो हटी नहीं, तो आंकड़े कैसे देते? इसलिए जातिगत मुद्दे पर आ गए। अब थोड़ा राहुल गांधी जी को सुन लीजिए कि किसकी कितनी आबादी है। हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं। अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, तो पहला कदम ये होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो ये तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। तो मोदी जी, कास्ट सेंसस का डेटा आप रिलीज कीजिए, देश की जनता को पता लग जाए देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। राहुल जी 2011 की जनगणना की बात कर रहे थे कि 2011 में इनकी सरकार ने जनगणना करवाई थी। तो आपकी सरकार राहुल जी 2014 मई तक तो थी, तो आपने इसको सार्वजनिक नहीं क्यों किया? राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं सचमुच में। और बौखलाए क्यों है कि महिला आरक्षण कानून मोदी जी ने पास करवा लिया। अब संसद में पिछले 27 सालों से घसीटा जा रहा था, और अगर सब दल इसके पक्ष में थे, सर्वसम्मति थी, तो उस समय क्यों नहीं पास करा लिया? और उस समय पास नहीं हुआ, इसका मतलब सर्वसम्मति नहीं थी, और सरकार भी इनकी थी। तो यह भी नहीं आरोप लगा सकते कि भाजपा ने समर्थन नहीं दिया। लेकिन आज भाजपा ने सबका समर्थन लेकर के सर्वसम्मत से राज्यसभा में कैसे पारित करा लिया? इसके लिए राहुल जी कुछ तो सोचना चाहिए कि कुछ अलग तो है मोदी में, जो विपक्षियों को घेर करके ऐसे चबूतरे पर ले आते हैं जहां सब समर्थन करते हैं। और भविष्य में कुछ ऐसे दल नहीं होंगे जो आज कानून का समर्थन कर रहे हैं, कल भाजपा का समर्थन करना शुरू कर दें। राहुल गांधी को एक्चुअली एक नया सगुफा छोड़ना पड़ेगा। अब राहुल गांधी इस महिला आरक्षण बिल से परेशान होकर के बौखलाए हुए थे,
तो उनको लगा कि अब कोई न कोई शगुफा छोड़ना चाहिए। अब महिला आरक्षण गया, गरीबी का नाम ले नहीं सकते क्योंकि वही हटा रहे थे और गरीबी आज तक नहीं हटी। तो एक नया शगुफा ले आए कि ओबीसी, एससी और एसटी ये अल्पसंख्यकों की बातें नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका जिम्मा सपा, आरजेडी, जेडीयू और ओवैसी की पार्टी ने ले रखा है। अब कांग्रेस राहुल गांधी को नहीं छोड़ सकती और राहुल गांधी अपने आदमियों को, तो फिर कैसे होगा कांग्रेस का कल्याण? अब इसमें कांग्रेस का कल्याण होना है या राहुल गांधी का? क्योंकि इंडी अलायंस करके यह चाहते हैं कि हम मोदी जी को गिरा देंगे, लेकिन आपने सुना होगा कि बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल जाती है, लेकिन कांग्रेस के मामले में कुछ उल्टा है। यहां पर छोटी मछली बड़ी मछली को निगलने की फिराक में है, लेकिन वो बड़ी मछली को अपने बड़े होने का गुरूर है और उसका यही गुरूर उसके अंत की पटकथा लिख रहा है। पंजाब में सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व खामोश है, यह सोच करके कि अलायंस में बने रहने से मोदी के हारने के अवसर बढ़ जाएंगे और मोदी जब हार जाएंगे तो राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का चांस नहीं, पीएम की कुर्सी कंफर्म। खैर, सपने देखना अच्छी बात है और सपने तो उनके भी पूरे होते हैं जो कभी सपने देखते भी नहीं, लेकिन जब सपने नहीं देखते तो पूरे कैसे होंगे? यानी बताते नहीं, देखते तो जरूर है। रबड़ी देवी ने भी कभी सपना नहीं देखा होगा, लेकिन सीएम बनी थी। और आडवाणी जी सपने देखते 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 आगे तो आप जानते ही हैं। एक मजबूत विपक्ष होना लोकतंत्र के लिए अच्छा है, लेकिन कोई सत्ता पक्ष विपक्ष को मजबूत नहीं करता, बल्कि विपक्ष को सत्ता पक्ष की लकीर को छोटा करना पड़ता है या फिर उससे बड़ी एक लकीर खींचनी पड़ती है। लेकिन राहुल गांधी तो केवल टूरिज्म के लिए आए हैं राजनीति में। चलिए, टूरिज्म करते तो भी ठीक है, लेकिन इस टूरिज्म को राजनीति से जोड़ना भी चाहते हैं। राजनीति में शतरंज की चाल चलनी पड़ती है कि विरोधी को कुछ और दिखे और काम कुछ और हो, लेकिन इसके लिए इंतजार करना पड़ता है जो राहुल गांधी से अब नहीं हो रहा है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी भविष्य में प्रधानमंत्री बने, तो पिछले इतने सालों तक कांग्रेस के अध्यक्ष कभी प्रत्यक्ष कभी अपरोक्ष रूप से रहते हुए जब कांग्रेस का उद्धार नहीं कर पाए, तो प्रधानमंत्री बन के देश का कितना उद्धार करेंगे, ऐसी भी आशा लोग लगाए हैं। तो कैसे विश्वास किया जाए? उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए काबिल उम्मीदवार बताने के लिए पहले कांग्रेस का उद्धार करना पड़ेगा, तब लोगों में आस जगेगी कि हाँ, कांग्रेस का उद्धार कर लिया है तो देश का भी उद्धार करेंगे। राज्यों में जो कांग्रेस जीत रही है वहां के लोकल मुद्दों, स्थानीय नेताओं के दम पर या कुछ सत्तासीन सरकारों की कमियों से। लेकिन राहुल जी को गुमान हो गया है कि वो भारत जोड़ो यात्रा से जीते हैं, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 लेकर के आ रहे हैं। यही गुमान उनको कहाँ ले जाएगा, आप सब इसका आकलन करते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।